औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-माइदा चल रही है, पारा नंबर 7 है और रुकू नंबर 2 चल रहा है। आयत नंबर 90 है सूरह माइदा की। 89 में आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने कसम के बारे में हुक्म दिया कि कसम न उठाया करो तो पूरी किया करो, और ना पूरी हो सके तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके कफ़ारा बयान किए थे। 4 किस्म का कफ़ारा अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया था। उनमें से कोई एक कफ़ारा अदा करने से अज़ाला हो जाता है, लेकिन बेहतर यह है कि कसम उठाया ना करो, और उठाया करो तो पूरी किया करो। अब आयत नंबर 90 में देख रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला किसके लिए क्या हुक्म दे रहे हैं। फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। ऐ ईमान वालो, बेशक शराब, जुआ और अंसाब और अज़लाम नापाक काम है और शैतानी अमल है। फ़ज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून, इन चीज़ों को छोड़ दो, इनसे बाज आ जाओ ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुम अल अदावा वल बग़ज़ा फ़िल मैसिर वल ख़म्र फ़िल ख़म्रि वल मैसिर। अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि शैतान ये चाहता है कि जुए और शराब के थ्रू तुम्हारे दरमियान दुश्मनी डलवा दे, व यसुद्दा अन ज़िक्रिल्लाहि, और तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से रोक सके। फ़हल अंतुम मुंतहून, व अनिस सलात, और नमाज से रोक सके, अल्लाह के ज़िक्र और नमाज से रोक सके। फ़हल अंतुम मुंतहून, क्या तुम रुक जाओगे। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल वहज़रूहु फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिना बलागुल मुबीन। अल्लाह रसूल की अताअत करो और ये जान लो कि अगर तुम अताअत करने से इनकार करते हो तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी सिर्फ पैगाम पहुँचाना है। दो चीज़ें अल्लाह तबारक 3-4 चीज़ों का जिक्र हुआ है इस आयत में। पहली आयत में, आयत नंबर 90 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ईमान वालों से ख़िताब हुआ। ईमान वालों को ख़िताब करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि शराब, पहली सूरत में शराब हराम है। अब शराब का जो लफ्ज़ी मानी है वो तो है पीने वाली चीज़, जो कोई भी चीज़ पीने में आती है। अरबी में उसको शराब इस तरह के अलकाब से नवाजा जाता है। लेकिन जो इस्तिलाही तौर पे शराब बोली जाती है, शराब वो मशरूब है जिसको नाजायज़ और हराम करार दिया गया है। अब ये डिफरेंट टॉपिक है, बहुत लंबी बहस हो जाएगी कि ये किस तरह तैयार होता है और क्यों इसको हराम करार दिया गया है। हराम करार देने की वजह से एक वजह ये है कि इससे इंसान अपने हवास खो देता है और फिर जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ भूल जाता है और वो नाजायज़ कर बैठता है, और इसलिए इस मशरूब को पीने से मना किया गया। और इसको शराब का इस्तिलाही माना इसके साथ जोड़ के शराब एक मखसूस शरबत को ही नाम दिया गया। अब जब इंसान इसको पी लेता है तो वह आवाज़ खो देता है। शुरू में मुसलमानों पर यह जायज़ और हलाल थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मुसलमानों पर नमाज फ़र्ज़ हुई और अल्लाह का ज़िक्र, तो मुसलमान जब नमाज के लिए खड़े होते तो अगर नशे में होते, शराब के नशे में, तो उन्हें समझ ना आती कि वो नमाज में क्या पढ़ रहे हैं। जब इस तरह की गलतियां कर बैठे, बजाय अल्लाह की आयत को पढ़ने से वो गलत अल्फाज मुंह से निकालने लग गए और उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या करें, क्या पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हराम करार दिया। लेकिन ये एकदम अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हराम करार नहीं दिया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता नमाज के दौरान इसको हराम करार दिया। फरमाया कि जब नमाज का टाइम हो तो थोड़ी देर पहले से तुम नशे में ना हो, शराब के नशे में ना हो, यानी कि कुछ टाइम पहले तुम इसको ना पिया करो, ताकि नमाज में तुम्हें समझ आए जो तुम कह रहे हो, जो अल्फाज तुम बोल रहे हो उनको समझ भी सको। और जब शराब के हालत में, नशे की हालत में होते हैं तो फिर जो वो बोल रहे थे वो उनको समझ नहीं आ रही थी। दूसरा, अल्लाह तबारक व तआला ने मैसर का मतलब अरबी में एक खेल को कहा जाता है, आम किसी भी खेल को, लेकिन ये भी शराब की तरह मखसूस कर दिया गया है एक ख़ास किस्म के खेल के साथ, जिसको बाजी लगा के जीता जाता है, खेला जाता है। अब इसके थ्रू अगर देखा जाए तो इस्लाम में वो सारे खेल हराम हैं जिनको किसी बाजी लगा के खेला जाता है या जीत या हार के चांस होते हैं। अब यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने शराब की ममानियत की
और एक ये कि नशे की हालत में तुम जो कहते हो, तुम जो करते हो उस पर तुम्हारा अपने आप पे काबू नहीं रहता। तो एक तो अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से मुतनफ़र हो जाते हो, एक तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू नहीं करते, और नमाज के लिए खड़े होते हो तो तुम्हें समझ नहीं आती कि क्या करो। और दूसरा ये कि जब तुम नशे में होते हो तो तुम आपस में नाजायज़ एक दूसरे के साथ कर बैठते हो, गालम गलूच करते हो और वाहियात बातें करने लगते हो, और इससे दुश्मनी बढ़ रही है। और इसी तरह बिल्कुल जुए में भी अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया। जुए में भी सेम कंडीशन है कि जब इंसान किसी से बाजी लगा के खेलता है तो वो फिर पैसे के लालच में हवास को खो बैठता है, और जब वो हवास को खोता है तो हारने वाले या जीतने वाले किसी एक के साथ या फिर ज्यादती हो रही होती है, या फिर दुश्मनी बढ़ रही होती है, या फिर लड़ाई झगड़े के ज़्यादा चांस होते हैं। इसके आगे फरमाया कि अंसाब नस्ब करके किसी चीज़ को एक फोकस करके उसको निशानाबाजी करते थे। ये जहालत में अरबियों का दस्तूर था कि ये भी एक गेम थी, खेला करते थे, और किसी चीज़ को बांध के उसको निशाना लगाया करते थे। किसी जानवर को भी बांध के निशाना लगा दिया करते थे और वो इससे गुरेज नहीं करते थे। इससे भी किसी एक चीज़ को तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है, ज़ीरो चीज़ को। और दूसरी बात ये थी कि अगर जानदार चीज़ को नहीं बांधें, किसी बेजान चीज़ को बांध के निशानाबाजी करें, लेकिन यहाँ तो मतलब है नस्ब करना, किसी चीज़ को खड़े रखना, ख़ास तरीके से बांध देना और उसको हिलने ना पाए। और अगर बेजान चीज़ को नहीं भी करते हैं तो शर्त लगा के जब वो खेला करते थे तो इसमें हार और जीत के चांस होते थे, और हारने वाले को या फिर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता या फिर वो दुश्मनी में बदल जाती गेम। इसलिए मना किया। अज़लाम पांसे से तीरंदाजी किसी चीज़ पे करना, वो भी इस तरह की एक गेम थी अरबियों की। हाँ, जहालत वाली, जिसको निशानाबाजी ही कहा जा सकता है, उसको भी किसी दूसरे तरीके से। आजकल का अगर हम गुलैल का सिस्टम लिया जाए, गुलैल भी वही काम करती है जो अज़लाम किया करता था, कि किसी एक चीज़ को फोकस करके निशाना। इससे या फिर इंसानी जान को ख़तरा होता है, या फिर अगर इंसानी जान बच जाती है, इंसानी जान को ख़तरा ना भी लाहक हो, तो फिर लड़ाई झगड़े की और दुश्मनी की और बुग़्ज़ के तरफ इशारा होता है और चांस बन जाते हैं। और फिर दूसरी वजह यह है कि इन चीज़ों में, सारी चीज़ों में जो असल बड़ी वजह है वो टाइम का ज़िया है, कि इंसान के पास टाइम कीमती है और अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त को कीमती रखा है। और इन चीज़ों में जब शगल में खो जाता है बंदा, इन सारे जो मशागल हैं इनमें खोने से इंसान को टाइम गुजरने का पता नहीं चलता, और जब उसको टाइम गुजरने का पता नहीं चलता तो वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से गाफिल हो जाता है, और हुकूकुल इबाद से घर और बीवी बच्चों से गाफिल हो जाता है, हकूकुल इबाद से गफलत बरतने रखता है, और फिर लड़ाई झगड़े की सूरत में हकूकुल इबाद को नुकसान पहुंचता है बहुत बड़ा, और ये दुश्मनियाँ फिर नस्लों तक जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस वजह से इन चीज़ों को हराम करार दे दिया, पहले ये हराम नहीं थी। अच्छा, शराब की बात चली तो शुरू में शराब नमाज के टाइम औकात में हराम की गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान आदी हो गया तो उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता, यह हमारे माशरे की तरफ एक इशारा भी है बुराई को छुड़वाने, नशे को, जो आजकल हमारे लोग नशे के आदी हैं, एक तरीका भी बता दिया गया इस्लाम में कि अगर उनको नशा छुड़वाना है तो एकदम अगर आप उनसे कहेंगे कि ये चीज़ छोड़ दो तो उनके लिए मुश्किल होगी और वो उनके लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। सो अगर किसी को नशा छुड़वाना है तो कोई टाइम पीरियड रखें, ख़ास करके इस टाइम पीरियड में तुमने ये नशा नहीं करना, घंटा 2 घंटे 3 घंटे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो इसको 2 घंटे जब छोड़ने का आदी हो जाएगा, फिर 3 घंटे के लिए, फिर 4 घंटे के लिए, फिर आगे इस तरह करते करते टाइम बढ़ाते बढ़ाते आहिस्ता आहिस्ता उसको नशा छुड़वाने की तरफ ले जाते हैं। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने शराब को छोड़ने के लिए पहले ये टाइम मुकर्रर किया कि नमाज की औकात में शराब हराम है, और फिर नमाज के बाद की औकात में आहिस्ता आहिस्ता करते, जब वो नमाज के टाइम, चूँकि 5 टाइम छोड़ने के आदी हो गए तो एक दिन में 5 घंटे अगर नशा छोड़ने का आदी हो जाए बंदा, और रात को सो गए वो लोग, और रात को सो जाते हैं, और दिन में 10 घंटे में से अगर 5 घंटे छोड़ जाते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको छोड़ने की आदत पड़ जाती है, उसके बगैर ज़िंदा रहने के आदी हो जाते हैं, और वो 5 घंटे आहिस्ता आहिस्ता 8, 9 और 10 में बदल जाते हैं, फिर इंसान भूल जाता है। और ये भी एक है इस्लामी उसूल कि जिस चीज़ को कंटिन्यू करना हो या जिस चीज़ को छोड़ना हो, उसके लिए 45 डेज़ 45 दिन की प्रैक्टिस की जाए। 45 दिन तक अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे किसी चीज़ को छोड़ने की तो आप उसको भूल जाएंगे। 45 दिन अगर किसी चीज़ को करने की आदत डालेंगे तो इन 45 दिन में आप उसको करने के आदी हो जाएंगे। तो ये इस्लाम का एक मेथड है, एक तरीका है कि किसी चीज़ को अपने ऊपर लागू करने या किसी चीज़ से जान छुड़ाने के लिए
कितने टाइम की प्रैक्टिस कहाँ से शुरू की जाए, कितने टाइम से शुरू की जाए। बिल्कुल इसी तरह जुए के बारे में भी हुक्म है कि ना खेला जाए। और आजकल की जो हमारी छोटी मोटी गेम जो हम शराइत पे खेला करते हैं, ये ताश इसकी सबसे छोटी 0 लेवल की है। ये भी अगर हम बाजी लगा के खेलते हैं और जीतने के लिए खेलते हैं तो इसको भी अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया। इवन के बच्चों को जब इसका चस्का पड़ जाता है तो ये जिसको हम टेबल टेनिस और इस तरह की छोटी छोटी गेमें होती हैं, ठीक है, एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत अच्छी है और इनसे बच्चा ज़हनी तौर पे मसरूफ़ रहता है, ये होना चाहिए। और आजकल को अगर हम ये इंटरनेट की जो गेम्स आ रही हैं इनकी तरफ जाएं तो ये भी इसी तरह है, यही मानी रखती हैं कि ये अल्लाह के ज़िक्र से गफलत होती है और दूसरा हलाल रोज़गार के उसूल में रुकावट बनती हैं जब बंदा इनके नशे में पड़ जाता है। तीसरा ये कि बंदा अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता। बच्चे अक्सर देखने में आता है कि खाना पीना छोड़ के गेम पे लगे रहते हैं और जब बच्चे खाना पीना छोड़ के गेम पे लगे रहते हैं फिज़िकली वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, ज़हनी तौर पे भी कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट में आ रही है ये हमारे ब्रेन को भी मुतासर करती है, हमारे हार्ट को भी करती है। तो जो बच्चे को बहुत टाइम तक 4, 5, 6 घंटे गेम पे बैठा रहेगा तो ये फिज़िकली एक्टिविटीज़ जो उसकी ख़त्म हो जाती हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता इन गेम की तरफ, इस चीज़ की तरफ पूरा टाइम देना लगता है। उसके बच्चों को आई साइड पे असर पड़ता है, बच्चे का टाइम वेस्ट होता है, बच्चा पढ़ाई में नहीं होता जाता है और बच्चा वालिदैन को टाइम नहीं देता, बच्चे की अपनी फिज़िकल कंडीशन बिल्कुल माइनस की तरफ चली जाती है और किताबें पढ़ने का शौक़ उसका ख़त्म हो जाता है। और इसी तरह बाहर की एक्टिविटीज़, दोस्तों के साथ बैठना उठना, सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं बच्चे की वो ख़त्म हो जाती हैं। तो अमूमन लोग ये समझते हैं कि बच्चा ठीक है, सोशल एक्टिविटीज़ से बचा हुआ है, लेकिन ये बचा हुआ होना ये नुकसानदेह है कि अच्छे दोस्तों में बैठना उठना, सोबत इख्तियार करना और कुछ सीखना, तो वो भी ज़रूरी होता है। जिस तरह बुरी सोबत से, बुरे लोगों से बचाना ज़रूरी होता है, इस तरह पूरा टाइम बच्चों को ये इस चीज़ पे बैठाए रखना ये भी बिल्कुल उसी चीज़ के मानी में आती है और ये बच्चे की ज़हनी सलाहियत को कम कर देती है आहिस्ता आहिस्ता। हम तो सोच रहे होते हैं हमारा बच्चा टेक्निकल हो गया, बहुत कुछ सीख गया है, लेकिन ऐसे बच्चों के बारे में देखने में ये आया है कि ये बच्चे फिर आगे जाके ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ये नुकसान ज़रूर उठाते हैं और उस तरह एक्टिव नहीं रहते जिस तरह के बाहर बैठने उठने वाले बच्चे या सोशल एक्टिविटीज़ में शेयर करने वाले बच्चे एक्टिव होते हैं, उस तरह ये बच्चे एक्टिव नहीं रहते। तो ये जो सारी गेम्स हैं हराम तो 2-4 अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिए, लेकिन एक इस्लाम का असूल ये भी है कि जिसकी थोड़ी ज़्यादा मिकदार तो नशे में मुब्तला कर दे उसकी छोटी मिकदार भी हराम है। तो ये है कि ये गेम अगर कोई भी है, हमें इंटरनेट गेम जो बच्चे खेलते हैं अगर इनका बच्चों को नशा पड़ जाता है तो फिर वो सारी बुराइयां बच्चों में आ जाती हैं जो कि एक गेम से बुराई पड़ने का जिसका अंदेशा होता है। तो वो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ये चीज़ें बच्चे एक लिमिटेड होनी चाहिए, सीखने की हद तक ज़रूर हो ये चीज़ें, लेकिन नशे की हद तक या गेम की हद तक नहीं। इसी तरह मशरूब कुछ चीज़ें जो हैं आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनको गोया शराब नहीं कहते, लेकिन केमिकल्स होते हैं उनमें, अल्कोहल होता है उनमें, तो ये चीज़ें भी अवॉइड करने की तरफ इशारा है जिससे बंदे की फ़िज़िक पे भी असर पड़े और जिससे बंदे की ज़हनी कैफियत भी ख़राब हो इन चीज़ों से। और छोटी छोटी जो एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूं कि नींद की गोली जो हम लेते हैं इसकी अगर परमानेंट आदत पड़ जाती है ये भी मकरूह है। इसी तरह अगर हम एक बंदा सिगरेट लेता है, कहता है सिगरेट हराम नहीं है, नस्वार लेता है वो हराम नहीं है, तो अगर इसकी ज़्यादा मिकदार इंसान खा ले तो इंसान नशे में पड़ जाता है। तो अगर इस तरह थोड़ी सी मिकदार भी उसकी हराम है तो ये हराम ना सही लेकिन मकरूह ज़रूर है। इन चीज़ों से बचने की कोशिश करनी चाहिए ताकि माशरा अच्छा और सेहतमंद इंसान हो माशरे में और कामयाब माशरा हो, तरक्की करने वाला। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमारी क्वालिटीज़ को, हमारी सलाहियतों को, हमारी दौलत को ज़ाया कर रही होती हैं और दिमक की तरह चाट रही होती हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि हम समझते हैं कि नहीं शराब हराम है, जुआ हराम है, शराब हराम है, नस्वार हराम नहीं है, सिगरेट हराम नहीं है, छोटी जो हम नींद की नशे की गोली लेके सो जाते हैं वो हराम नहीं है। तो ज़रा सोचिए कि अगर उसकी ज़्यादा मिकदार ले ली जाए, जितनी मिकदार में शराब इंसान को मदहोश करती है और इंसान आवाज़ खो देता है, उतनी मिकदार में अगर एक नशे की गोली या एक सिगरेट की पूरी डिब्बिया एक दफ़ा ले ली जाए या नस्वार की एक पुड़िया पूरी दफ़ा खा ली जाए तो उससे हमारा नशा हो या ना हो क्या हाल करता है। इसलिए अवॉइड करना चाहिए कि ये चीज़ें भी नशे में आती हैं और इन चीज़ों से भी मना किया गया। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने छोटी छोटी दो तीन चीज़ों को इनाम लिए
फरमाया कि ये शैतान ये चाहता है, इन्नमा युरीदु शैतान अन युकिया बैना अदावा वल बग़ज़ा फिल हमरि वल मैसर, शैतान ये चाहता है कि शराब और जुए के ज़रिए से तुम्हारे अंदर बुग़्ज़ और हसद और नाराज़गी डाले। वह यहद्दुन ज़िक्रिल्लाहि व अन सलात हल अंतुम मुंतहून, क्या तुम शैतान के कहने पर इन चीज़ों से बाज आ जाओगे? तो हरगिज़ नहीं। इंसान अगर मुस्लिम है तो उसको शैतान के नक्शे कदम पर चलना ही नहीं चाहिए। और शैतान की बात मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी ये चीज़ें हमें याद इलाही से गाफिल करती हैं, हमें रिज़्क़ के हलाल कमाने से गाफिल करती हैं, हमें वालिदैन की खिदमत से गाफिल करती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें सारी हराम और मकरूह में आती हैं। बच्चों को आज इससे बचाने की कोशिश करें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।